मैंने आज तक अपने चैनल पे बहुत सारे तरीकों की मांगा के ऊपर बात किया है, लाइक डोल जीन्स, पहले नहीं बोलना चाहिए था, हॉरर मांगास, साइकोलॉजिकल मांगास एंड अंडररेटेड मांगास, बट कभी भी वन शॉट मांगास के बारे में बात नहीं किया। सरप्राइजिंगली, इवन दो वन शॉट मांगास आर प्रीटी डोप, बिकॉज इसमें एक तो आपका घर नहीं बिकता और ऊपर से इजी टू कलेक्ट होते हैं और इजी टू रिकमेंड भी होते हैं। अगर आपके घर में कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स आते हैं, उनको दे दो, 20 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर खत्म कर लेंगे और वो लोग को पूरी एक स्टोरी भी मिलेगी। एंड दे लुक प्रीटी फैबुलस, मतलब लाइक इस टाइप की ओमनीबस टाइप की जो होती है वो तो भाई और ज्यादा प्यारी लगती है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कौन सी मांगा आपको बाय करनी चाहिए वन शॉट में, सेनपाई गॉट यू कवर। हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मांगास के बारे में जो कि वन शॉट है, इजी टू कलेक्ट है और पैसे भी बहुत कम लगेंगे। और इस लिस्ट में कुछ मांगास तो ऐसी है जो कि लॉन्ग रनिंग सीरीज को भी पानी पिला देती है। और अगर मैं वैसी मांगा सोचूं तो मेरे माइंड में एक नाम आता है सबसे पहले, और वो है सोनालिन बाय इनियो असानो। इनियो असानो अगर नहीं पता आपको तो उन्होंने गोट सीरीज भी लिखी है, जैसे कि ओयासुमी पुनपुन, और अभी अभी उनका एक ओरिजिनल एनिमे भी एयर हो रहा है। ये स्टोरी फॉलो करती है एक यंग कपल को, जिसमें है मेइको और तानेडा, जो कि अभी अभी अपने केयर फ्री यूथ से अडल्टहुड में जा रहे हैं। समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रगल्स विद देयर जॉब्स, सोशल प्रेशर। ये यंग कपल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो ये सभी देखना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आप अपनी लाइफ को देख रहे हो जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी या आने वाली होगी तब। मेइको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट प्रोटैगनिस्ट है जिसको उसकी जिंदगी छोटी लगती है, उसको और की भूख हमेशा लगी रहती है। और वहीं पे टानेडा एक यंग म्यूजिशियन है जो कि अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रहा है। इस कपल का एक तरीके से टेस्ट होने वाला है जब इतनी ज्यादा हार्श रियलिटी आने वाली है, दोनों को अपने सपने पूरे करने हैं, तो क्या ये लोग एक कपल भी बन के रह पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे इस मांगा की सबसे बेस्ट बात लगती है वो है जो हार्श रियलिटी ये दिखाती है जो कि असलियत में महसूस होती है। सोनालिन एक रिमाइंडर का काम करता है, दिखाने का कि जिंदगी ज्यादातर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता नहीं होती, इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। और अगर आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो आपके बहुत सारे सिटबैक्स लगने वाले हैं फटे तक। और आई गेस मैं इसका इतना बड़ा फैन इसीलिए हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ एज अ यूट्यूबर, बिकॉज मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ अपने यूथ से अडल्टहुड में जाने के बाद, और ये यूट्यूब को करियर बनाने के लिए भी। उसी तरीके से इस मांगा में आपको भी आपकी जर्नी जरूर देखने को मिलेगी। अब चलो, बहुत ज्यादा हार्श रियलिटी होगी, अब थोड़ा सा मामला फैंटेसी वाला करते हैं और सेकंड नंबर बात करते हैं गिगैंटोमैक्सिया की। गिगैंटोमैक्सिया को एक गोट आदमी ने लिखा है, ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूँ, वो इतने कमाल के ऑथर थे कि उसके डाई हार्ड फैंस हैं। मैं थे इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ केंतारो मिउरा के बारे में, जिन्होंने बेजर्क जैसी गोट सीरीज लिखी है। गोट कितने बार लेना पड़ता है अगर हमें कुछ ऐसी सीरीज के बारे में बात करना है तो। आई मीन आप खुद देखो, वो जो है बेजर्क नंबर 1 पे आती है पूरी की पूरी मांगास की कम्युनिटी में। मतलब किसी से भी मांगा रीडर से या एनिमे वॉचर से भी अगर आप इनफैक्ट पूछोगे, उसे बेजर्क के बारे में पता होगा कि वो कितना ज्यादा डोप एस शिट है। और इस वाली मांगा को केंतारो मिउरा ने तब लिखा था जब वो बेजर्क से छुट्टियां ले रहे थे, अपने माइंड को ऑफकोर्स मुझे लगता है रिफ्रेश करने के लिए, बिकॉज वो बेजर्क को लिटरली 24 से 30 सालों तक लिख रहे थे। उनको चाहिए था कुछ अपनी क्रिएटिविटी कहीं और निकालने के लिए, और उन्होंने इस सिंगल वॉल्यूम में वो क्रिएटिविटी डाल दिया। स्टोरी इसकी बहुत ही ज्यादा फ्रेश है कि कैसा आने वाला फ्यूचर हो सकता है हजारों साल बाद। गिगैंटोमैक्सिया की दुनिया बदल के रह चुकी है, वहां पे क्लैमिटी आ चुकी थी, और ये स्टोरी फॉलो करती है एक वॉरियर का जिसका नाम है लियोन और उसके दोस्त, जो कि डेंजरस जगह पे जाते हैं। लियो एक बहुत ही ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, बट उसका पास्ट बहुत ही ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस है। इनका मिशन गिगैंटोस को संभालना। पर्सनली मुझे इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद है। इतने कम चैप्टर्स में, लाइक 100-200 पेजेस की वॉल्यूम के अंदर इतने ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट डालना लिटरली इम्पॉसिबल महसूस होता है। इसका आर्ट वर्क एज एक्सपेक्टेड बेजर्क से बहुत ज्यादा सिमिलर है, और ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। तो अगर आपको एडवेंचर, एक्शन और फैंटेसी पसंद है तो जरूर गिगैंटोमैक्सिया को रखो। और टू बी ऑनेस्ट, इसकी जो वॉल्यूम्स आती है वो एक कलेक्टेबल भी लगती है, बिकॉज केंतारो मिउरा अब इस दुनिया में नहीं है सैडली, बट या मांगा सुकी से आप इसकी वॉल्यूम को ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद है मेरी फेवरेट सीरीज
इबित्सु ना जाने मैंने कितने लोगों को रिकमेंड किया है, बिकॉज ये बहुत ही कमाल की मांगा है। लाइक ये सिर्फ इतने वॉल्यूम्स की, जितनी ये है इतने उसके पेजेस हैं, बहुत शॉर्ट लगेगी आपको। इतनी कमाल की स्टोरी, इतनी डार्क वाइब बना देने वाली, आई जस्ट कांट बिलीव कि इबित्सु इतनी कमाल की लगती है। इबित्सु एक काजुकी नाम के लड़के की स्टोरी है जो कि इंट्रोवर्टेड है एज वी ऑल, जो कि शांति से अपने घर के बाहर कचरा फेंकना चाहता था रात को, पर जिंदगी ने उसके लिए कुछ और चीजों को सोच के रखा है। बिकॉज पता नहीं क्यों वहां पे एक लॉलिट वुमन बैठी हुई है, और जैसे ही वहां पे वो कचरा फेंक के सोचता है चुपचाप से आ जाऊं, वो उससे एक सवाल पूछती है, डू यू हैव अ लिटिल सिस्टर। अब काजुकी जैसा मैंने बताया इंट्रोवर्टेड है, जैसे कि अगर मैं भी कहीं जाऊं मुझसे कोई ऐसे सवाल पूछे तो मैं बुखला सा जाऊंगा और मैं कुछ भी बक के आ जाऊंगा। उसी तरीके से काजुकी भी वहां पे हाँ बोल के आ जाता है। दिस इज गेटिंग डैम रिलेटेबल। अब काजुकी को पता नहीं है, बट उसने एक्टिवेट कर दिया है खिचड़ी सीरीज को, जो कि फैमिली इंडियन टीवी सीरियल में आते थे, बस हॉरर वर्जन को। बिकॉज वो जो लॉलिट वुमेन थी वो नॉर्मल वुमेन नहीं थी, ये एक अर्बन लेजेंड है, जो कि एक लड़की कचड़े के पास है, कहीं पे भी आपको रात को आके पूछती है कि क्या आपकी यंगर सिस्टर है, और जैसा आप आंसर देते हो वैसी आपके साथ चीजें होती है। अर्बन लेजेंड, ये वर्ड सुनते बराबर मैं पिक्चर हो, पिक्चर मूवीज एक ही होती है, मांगाज हो, कुछ भी हो, मैं वो चीज को कंज्यूम करना चाहता हूँ। मुझे अर्बन लेजेंड्स बहुत ज्यादा पसंद है। इबित्सु में अब जो चीजें होती है ना, मैं जस्ट लिटरली बता नहीं सकता, बिकॉज स्पॉयलर्स आपको मिल जाएंगे और वो मैं चाहता नहीं हूँ इतनी कम वॉल्यूम्स में स्पॉयलर देना। बस मैं ये बताता हूँ, ये मांगा परफेक्टली कैच करती है हर एक एक्सपेक्ट को हॉरर के। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है हॉस्पिटल्स में, इसमें वो सीन दिया है। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है स्कूल में, लाइब्रेरी में, इसमें वो भी सीन दिया है। एंड अपार्टमेंट को क्यों छोड़ते हैं, एम्प्टी अपार्टमेंट मेरी फाड़ के रख देता है, और इसमें उसके भी सीन है। मतलब ये मांगा जानती है कि हॉरर सबसे ज्यादा कहाँ पे सही लगता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा फट जाती है सामने वाले इंसान की। और अगर आप भी मेरे जैसे इंसान हो जिसको लगता है कि उसके साथ कभी ना कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने वाली है, वो कभी ना कभी भूत प्रेत के चक्कर में फंसने वाला है, तो ये मांगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। ओके, अगेन अब मेरी फिर से एक और फेवरेट सीरीज की बात करते हैं, वो है लुक बैक बाय तात्सुकी फुजीमोटो। और ये क्या बवाल चीज है भाई। अगर मैं देखो रैंडम पेज खोलता हूँ, मैंने नहीं देखा, रैंडमली खोला हूँ आर्ट वर्क, मैं फिर से कोई रैंडमली खोलता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली वो भी एक आर्ट वर्क ही होगा, था ना, होगा ही। मतलब भाई रैंडमली मैं खोलूंगा, इसमें आर्ट वर्क ही देखने को मिलने वाला है, और वो भी बहुत ही ज्यादा बवाल वाला। और इस मांगा को कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन पता है क्या बनता है। इसको तात्सुकी फुजीमोटो ने रिलीज किया था 2 साल बाद दी इंसिडेंट जो कि कियो एनिमेशन के साथ हुई थी। आपको अगर पता होगा उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। एक सन की आदमी ने आके उनके एनिमेशन स्टूडियो में आग लगा दिया था, और इसमें वो सेम चीज को दिखाया गया है, ट्रिब्यूट दिया गया है, बिकॉज डेट भी सेम है 2 साल की एनिवर्सरी पे, और जो इसमें चीजें भी हैं वो भी सेम है। इसमें सिर्फ 140 पेजेस है। स्टोरी इसकी है 2 लड़कियों के बारे में जिनका पैशन है मांगा क्रिएट करना, और सरप्राइजिंगली उन लोगों का नाम है फुजिनो और कियोमोटो। अब देखो, फुजी और मोटो, फुजीमोटो, तात्सुकी फुजीमोटो, डैम दिस मांगा इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। और इसका नाम लुक बैक पता है क्यों पड़ा है, बिकॉज इसको आप एक बार में नहीं समझ पाओगे, आपको इसको फिर से रीड करना ही पड़ेगा। इसमें आपको देखने को मिलती है फ्रेंडशिप, स्कूल लाइफ, 2 आर्टिस्ट है जो कि अपने पैशन को फॉलो करते हैं, पर आगे जाके कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे कि वो लोग अपनी लाइफ में पीछे देखते हैं और सोचते हैं कि काश मैंने कुछ और स्टेप किया होता तो कुछ हमारी लाइफ अलग तरीके की होती। और टू बी ऑनेस्ट, मैं ये लिटरली सोते वक्त रोज सोचता हूँ कि काश मैंने ये अलग किया होता, ये अलग किया होता, और इसीलिए आई गेस इसका नाम सेकंड रीजन है लुक बैक होने का। सबसे शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, आपको ये मांगा रीड करते हो ऐसा लगेगा कि आप एक मूवी देख रहे हो मांगा के वर्जन में। 20 मिनट की मूवीज है, पर उसमें आपको फटे तक डेप्थ देखने को मिलेगा। ओके, द लास्ट मांगा ऑन दिस लिस्ट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज ये इंडियन सेनपाई के चैनल की पहली वीडियो थी जो कि फुल फ्लैश मांगा रिव्यू थी। करीबन 5-6 सालों पुरानी वीडियो होगी, मैंने अभी तो उसको प्राइवेट कर दिया है, बट इन द फ्यूचर I might show that video to you guys. Hindsight एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिल मांगा है जो कि आपको ही फाड़ के रख देता है। क्यों इबित्सु भी करती है, बट ये क्यों इतना ज्यादा वर्क करती है, बिकॉज देखो अब भूतों के साथ क्या होता है, जब भूत आपको पकड़ते हैं तो वो आपके ऊपर काबू कर लेते हैं, आप सबकॉन्शियस हो जाते हो, होश नहीं रहता, मतलब जो भी भूत करना है मार मुर देगा, आपको पता नहीं चलेगा, मर गए हो, बात खत्म। बट साइको लोग जो कि पागल से होते हैं, सनकी से होते हैं, थोड़े टेढ़े दिमाग के होते हैं, जैसे कि रॉन्ग टर्न मूवीज में, वो लोग आपको पकड़ लेते हैं
पकड़ के बांध के रख देंगे टेढ़ा मेढ़ा, गंदा खाना खिलाएंगे, नहीं तो खाना ही नहीं खिलाएंगे, वो आपको ही खाना बना के थोड़ा थोड़ा काट के तलने लगेंगे। एंड द लिस्ट गोज जस्ट ऑन एंड ऑन। आपको जिंदा रखने वाले हैं, आप तड़पने वाले हो, जस्ट हेल होने वाली है आपकी लाइफ। और उसी टाइप के लोग इस मांगा में मिलते हैं। और जो आर्ट वर्क है वो इतना ज्यादा डार्क वाइब बना पाता है। मतलब मुझे जुंजी ईटो का आर्ट वर्क बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे वो क्रीपी लगता है टू बी ऑनेस्ट। बट अगर मुझे लगता है कोई और मांगा है जो कि हॉरर में जुंजी ईटो के इतना पास आ पाती है, तो मैं क्लियरली बोलूंगा वो होगी हाइंड आउट। बिकॉज इस मांगा को रीड करते वक्त आप इसकी मांगा में इतना ज्यादा घुस जाओगे, आपको जस्ट फील आएगा कि भाई आप उस कैरेक्टर्स के साथ हो। इसमें स्टोरी है एक बुक राइटर की और उसकी वाइफ की, जो कि वेकेशन पे गए हैं एक सुनसान टापू पे, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस के वजह से वो लोग एक केव में फंस जाते हैं जहाँ पे कुछ है। और वो क्या है, आई एम नॉट गोना टेल दैट शिट, बिकॉज 140-200 पेजेस के अंदर की स्टोरी में क्या जानना चाहते हो, बस इतना समझो। सेनपाई की फेवरेट सीरीज में से एक है हॉरर में, तो कितनी ज्यादा बवाल चीज होने वाली है। मैं एक हॉरर फ्रीक हूँ, मुझे हर चीज मेरी फाड़ नहीं पाती, बट ये मांगा श्योरली डज दैट जॉब प्रीटी नाइसली। ओके, सो इफ यू आर थिंकिंग कि सेनपाई ने तो सिर्फ 5 मांगाज ही बताई है, तो वो 10 क्यों लिख के रखा है, बिकॉज इसका नेक्स्ट पार्ट आ सकता है। अगर आप लोग 500 लाइक्स को कंप्लीट करते हो तो सेनपाई इज बिकमिंग ग्रेडी, बिकॉज वाई नॉट। इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं तो आप लोग तो इतना फर्ज निभा ही सकते हो, और मुझे पता है आप लोग निभाओगे भी, बिकॉज यू गाइज लव व्हेन आई टॉक अबाउट मांगा एंड आई डू लव दैट शिट एज वेल। और अगर आपको ना वन शॉट मांगास नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी कमाल की मांगास चाहिए, तो मैंने फटे तक वीडियोस बना के रखी है मांगास के ऊपर। एक बहुत ही कमाल की वीडियो है गार्निबल के बारे में जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो हाइंड आउट से भी सिमिलर है, उस वीडियो को जरूर देख सकते हो, यहाँ पे आ रही होगी हो सकता है। एंड यस, मैं वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का बहुत गंदा वाला इश्यू चल रहा है, ट्रांसफॉर्मर वगैरह उड़ा पड़ा है, उसमें अभी ऑयल डाल के बनाए, वो भी मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन चलेगा। तो चलो देखते हैं, अगर सब सही होता है तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद इन अ वीक। बिलीव मी, मैंने बोला ही नहीं कि सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, बिकॉज 1K सिर्फ बाकी है 20K को, और हमें उसे जल्दी पूरा करना है 20K पे, क्योंकि हम मांगा गिव अवे करने वाले हैं। वो मांगा आ चुकी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर दिखाऊंगा। सो